आइए सीधे शुरू करते हैं इस नए तज्जिए को। आज का मुद्दा वाकई थोड़ा माइंड ब्लोइंग है। हाल ही में राज शमनी के पॉडकास्ट पर एआई एक्सपर्ट वैभव ने एक ऐसी बात पर गहराई से चर्चा की जो कभी किसी साइफाई मूवी का हिस्सा लगती थी। हम बात कर रहे हैं द $16 बिलियन कंपनी की। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू करोड़ों अरबों में हो, लेकिन उसे चलाने वाला पूरी दुनिया में सिर्फ एक अकेला इंसान हो। पैरेलल एआई एजेंट्स और लो कोड टूल्स का इस्तेमाल करके एक पूरी एम्पायर खड़ी करना अब सिर्फ सपना नहीं रहा। ये सब आखिर काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को वो बयान तो याद ही होगा जहां उन्होंने कहा था कि एक अकेला इंसान $1 बिलियन कंपनी बनाएगा। जब ये बात पहली बार सामने आई थी तो सच में इसका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अब ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रक्चर्स तेज़ी से बिखर रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से हकीकत में बदल रहा है। इस बदलाव की एक जीती जागती मिसाल ये आंकड़ा है, $1.2 बिलियन। ये मधवी नाम की एक वेट लॉस कंपनी का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है। और सबसे हैरत की बात यह है कि ये एक सिंगल ऑपरेटर कंपनी है। इन्होंने खुद कोई नई दवाई नहीं बनाई, बस एक सॉलिड डिजिटल एक्विजिशन फ्रेमवर्क और एआई एड कैंपेन्स के दम पर एक मैसिव सब्सक्रिप्शन बिजनेस खड़ा कर दिया। सारा का सारा ऑपरेशन इफेक्टिवली एक अकेला ऑपरेटर ओवरसी कर रहा है। ये वाकई एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। तो इस पेशकश में हम आगे इन खास पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले द सोलो यूनिकॉर्न और एआई फर्स्ट फ्रेमवर्क को समझेंगे, फिर मार्केट गैप्स की तलाश, ज़रूरी एआई टेक स्टैक, द ह्यूमन मोड का कॉन्सेप्ट और आखिर में मैनुअल लेबरर से एआई ऑपरेटर बनने का सफ़र। पहला हिस्सा, द सोलो यूनिकॉर्न। एक अकेले इंसान के लिए $1 बिलियन कंपनी बनाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हो सकते हैं। पहला है टेक्निकल पाथ, जैसे ओपन क्लॉथ नाम का प्रोजेक्ट। इसे एक सोलो डेवलपर ने बनाया और ये ओपन सोर्स टेक के लिए इतना कमाल का था कि ओपनएआई ने इसे एक्वायर ही कर लिया। लेकिन दूसरा रास्ता यानी ऑपरेटर पाथ और भी ज्यादा दिलचस्प है। माधवी जैसी कंपनी किसी हार्डकोर कोडर या प्रोग्रामर ने नहीं, बल्कि एक नॉन टेक्निकल ऑपरेटर ने बनाई है। इन्होंने एआई एड्स और एक स्मार्ट मार्केटप्लेस मॉडल का यूज किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज कामयाबी के लिए डीप कोडिंग आना बिल्कुल जरूरी नहीं, बल्कि एआई सिस्टम्स को स्मार्टली चलाना आना चाहिए। दूसरा हिस्सा, द एआई फर्स्ट फ्रेमवर्क, एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस का खाका। इस एआई फर्स्ट ब्लूप्रिंट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ऐसी प्रॉब्लम्स को ढूंढना जहां डिमांड बहुत ज्यादा हो या जो लोगों की डीप इनसिक्योरिटीज से जुड़ी हों, मिसाल के तौर पर हेयर लॉस या डेटिंग। दूसरा पिलर है 100% डिजिटल एक्विजिशन, यानी सारे कस्टमर्स इंटरनेट और सोशल मीडिया एड्स के जरिए आने चाहिए। फिजिकल फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होना चाहिए। और तीसरा, लो फ्रिक्शन सब्सक्रिप्शंस, एक ऐसा मंथली प्राइस पॉइंट जैसे 1500 से 3000 रुपए के बीच, जिसके बारे में किसी को 2 बार सोचना ना पड़े। अगर लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू बढ़ा दी जाए तो इस फ्रेमवर्क से इतने कम ओवरहेड के साथ 100 करोड़ का बिजनेस बनाना सच में मुमकिन हो जाता है। तीसरा हिस्सा, डिस्कवरिंग मार्केट गैप्स, नए आइडियाज की तलाश और उनकी वैलिडेशन। वैभव ने यहाँ परप्लेक्सिटी के मॉडल काउंसिल फीचर की एक ज़बरदस्त ताकत का जिक्र किया। इस निज़ाम में होता ये है कि दुनिया के सबसे स्मार्ट एआई मॉडल्स आपस में बैठकर डिबेट करते हैं। जैसे क्लॉड ओपस सजेस्ट करता है एआई डेटिंग कोच बनाए और साथ ही वार्निंग देता है कि अगर 3 महीने में 500 सब्सक्राइबर्स नहीं मिले तो आइडिया फौरन बदल दो। दूसरी तरफ जेमिनाई एआई स्पोकन इंग्लिश सजेस्ट करता है और कैलकुलेट करके बताता है कि 100 करोड़ के रेवेन्यू के लिए 10 से 12,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। और GPT-4 एआई व्हाट्सएप सेल्स का आइडिया देता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सबसे तेज दिमाग किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों। चौथा हिस्सा, द एआई ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी टूल्स। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पर। ये एक अल्टीमेट एआई टेक स्टैक है जो पूरी ह्यूमन वर्कफोर्स को रिप्लेस कर सकता है। कस्टमर सर्विस और फ़ोन कॉल्स के लिए वापी या रूमी एआई जैसे वॉइस एजेंट्स हैं जो बिल्कुल नेचुरल इंसान की तरह बात करते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए जूलियस एआई है जिसे सीधे किसी भी शॉपिफाई स्टोर से जोड़ा जा सकता है। एड्स को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज और स्केल करने का काम मैजिक्स खुद संभाल लेता है। और वीडियोस के लिए हिग्स फील्ड का इस्तेमाल होता है जो सिंपल स्टैटिक फोटोज को एनिमेटेड वीडियो एड्स में बदल देता है। और यहाँ वैभव का बताया गया स्किल फाइल्स का कॉन्सेप्ट एक असल गेम चेंजर है, जहाँ एक पर्सनलाइज्ड एआई ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपर्ट लेवल रिसर्च और कंटेंट स्ट्रैटेजी को पूरी तरह ऑटोमेट कर देता है।
और अगर किसी को इन अलग अलग टूल्स को मैन्युअली ऑपरेट नहीं करना, तो उसके लिए पेपरक्लिप या पोल्यूजिया जैसी ओपन सोर्स एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। ये बेसिकली एक ऑटोमेटेड पैरेलल रनिंग एआई सीओ की तरह काम करती हैं। इन्हें बस एक क्लियर गोल देना होता है और उसके बाद मार्केटिंग, सेल्स और डेटा एनालिसिस सब कुछ एक साथ बिना किसी इंसानी दखल के चलता रहता है। 5वां हिस्सा, द ह्यूमन इन द लूप मोड, ये सबसे ज्यादा अहम है। देखिए, यहाँ एक बड़ी वल्नरेबिलिटी भी है। अगर कोई बिजनेस 100% एआई पर चल रहा है, तो जाहिर है कोई भी नया कंपेटिटर आकर उसे आसानी से कॉपी कर लेगा। इसलिए एक कंपेटिटिव एडवांटेज बनाए रखने के लिए ह्यूमन इन द लूप आर्किटेक्चर बेहद ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि एआई सारा हाई वॉल्यूम, हैवी लिफ्टिंग और रेपिटेटिव काम करेगा, लेकिन इंसानी मुदाखलत को वहाँ स्ट्रेटेजिकली रखा जाएगा जहाँ प्रीमियम, कॉम्प्लेक्स या एम्पैथेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत हो। इसे इस तरह से समझते हैं। एक कामयाब एआई डेटिंग कोच ऐप के डिज़ाइन में 80% काम एआई ऑटोमेट कर लेता है, जैसे मॉक डेट्स पर प्रैक्टिस करवाना, वॉइस एजेंट्स चलाना और कस्टमर एक्विजिशन। लेकिन बचा हुआ सिर्फ 20% एक प्रीमियम ह्यूमन लेयर होती है। तसव्वुर कीजिए, अगर कोई यूज़र असली डेट पर गया है और कॉन्वर्सेशन फेल होने लगती है, तो वहाँ प्रायोरिटी चैट रेस्क्यू फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। एक रियल ह्यूमन एक्सपर्ट उस वक्त चैट में आकर तुरंत ज़रूरी एडवाइस देगा। ये जो ऊपर की प्रीमियम ह्यूमन लेयर है, यही असल मोड है जिसे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। चौथा और आखिरी हिस्सा, इवॉल्व और एक्सपायर। आज इस एआई फर्स्ट दुनिया में 2 क्लियर रास्ते हैं। एक तरफ है द मैनुअल लेबरर, जो एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क करता है, जिसके पास महदूद घंटे हैं और जिसे आने वाले वक्त में एआई बहुत आसानी से रिप्लेस कर देगा। और दूसरी तरफ है द एआई ऑपरेटर। ये ऑपरेटर एक साथ पैरेलल एआई एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करता है, अपने काम को इन्फिनिटली स्केल करता है और ऑटोमेटेड वेल्थ क्रिएट करता है। आज सबसे ज्यादा वैल्यू इसी हुनर में छुपी है कि एआई को इफेक्टिवली प्रॉम्प्ट कैसे किया जाए और उसे मैनेज कैसे किया जाए। इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या सच में जॉब्स खत्म हो रही हैं या फिर वो सिर्फ इवॉल्व हो रही हैं? इस पूरी चर्चा का कोर थीसिस यही है कि अगर किसी रोजगार पर खतरा है, तो वो सिर्फ नए टूल्स के हिसाब से खुद को इवॉल्व ना करने की वजह से है। काम जा नहीं रहा, बस अपना तरीका बदल रहा है। ये बदलाव बिल्कुल साफ है। आने वाला कल सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो मैनुअली टास्क परफॉर्म करने से आगे बढ़कर पैरेलल एआई एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करने वाले ऑपरेटर बनेंगे। इवॉल्व होना अब एक चॉइस नहीं, बल्कि सर्वाइवल बन चुका है। ऐसी और ज़बरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।